नमस्कार दोस्तों, गो वेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 17 अगस्त 2024 का हम वेदर अपडेट चेक करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद बादलों की क्या स्थिति है, बरसात का क्या अनुमान है और कहाँ आंधी तूफान की चेतावनी दे रखी है। तो सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेंगे मेन सिटी का। आप देख सकते हैं कि अपन नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ईस्ट और फिर साउथ और फिर वेस्ट की तरफ जाएंगे दोस्तों, है ना। शुरुआत करते हैं जयपुर। राजस्थान से 32 डिग्री आ रहा है जयपुर का टेम्परेचर, जोधपुर का 30, जैसलमेर का 32, बीकानेर का 36, चूरू का आ रहा है 34 डिग्री के आसपास, लुधियाना का आ रहा है 33 डिग्री के आसपास, कुरुक्षेत्र का आ रहा है आपके 32 डिग्री के आसपास, बरेली का आ रहा है 32 डिग्री, उसके बाद आ रहा है हल्द्वानी का 28 डिग्री और नई दिल्ली का आ रहा है 34 डिग्री के आसपास। उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे तो लखनऊ चलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री का टेम्परेचर आ रहा है, गोरखपुर में 30 आ रहा है, मऊ में 30 आ रहा है, पटना में 28 आ रहा है, भागलपुर में 31 आ रहा है। इसके बाद अपन आगे की तरफ करते हैं यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका गुवाहाटी का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री आ रहा है, इम्फाल का 26 डिग्री आ रहा है और उसके बाद डिब्रूगढ़ का 29 डिग्री के आसपास। नीचे की तरफ चलते हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ चलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं यानी साउथ ईस्ट की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ चलेंगे तो कलकत्ता का 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, भुवनेश्वर का 29, उसके बाद आ रहा है नीचे विशाखापट्टनम का 33 डिग्री के आसपास। साउथ की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि चेन्नई का आ रहा है 33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, हैदराबाद का 33 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपके बेंगलुरु का 29 डिग्री। वेस्ट की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद का 32 आ रहा है, सूरत का 29 आ रहा है, मुंबई का 29 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। मध्य भारत चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर जो टेम्परेचर है, भोपाल का 27, इंदौर का 28, दमोह का 29 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये था मेन सिटीज का टेम्परेचर। अब देखते हैं बरसात की क्या स्थिति है। बरसात के साथ सबसे पहले हवा की दिशा देख सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो हवा है वो सीधी आपके यहाँ से आगे की तरफ जा रही है, जो कि गुजरात का क्षेत्र से होके वो सीधा बाहर की तरफ निकल रही है। एक दिशा जो है वो ये वाली बह रही है, ये जो हवा की दिशा है वो ऐसे बह रही है, फिर आगे जाके ये सीधा राजस्थान में यूपी में प्रवेश करते हुए आगे की तरफ ये यहाँ नीचे बंगाल की खाड़ी में मिल रही है और दूसरी जो अपना जो हवा की दिशा है वो सीधा महाराष्ट्र से होके सीधा आपका अपना जो मध्य प्रदेश से होके सीधा नीचे रायपुर की तरफ से नीचे निकल के उड़ीसा के यहाँ पर कोस्टल एरिया में आपको वापस ये यहाँ पर एक सर्कुलेशन साइक्लोन बना रही है दोस्तों, है ना। ये पूरा साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है जिससे कि आपको इस एरिया में चक्रवात काफी देखने को मिलेगा इस एरिया के अंदर, क्योंकि हवा की दिशा अभी ऐसे बह रही है, आधी हवा यूं जा रही है, आधी हवा ये यूं बह रही है ना। अब यहाँ से कई हवा वापस यूं आके यहाँ पर आपको एक तरह से ट्रफ बना रही है, जो यहाँ पर भी जो मानसून की गतिविधि है वो यहाँ पर चल रही है दोस्तों, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये पूरा अपना एरिया इन्होंने कवर कर रखा है। ठीक है, अपन ये देख लेते हैं, हटा देते हैं यहाँ से इसको सारा जो है। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट में। उसमें आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट वाला है उसके अंदर आप सबसे पहले बरसात की स्थिति देखेंगे। जो बरसात है वो कहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। ठीक है, बरसात की उम्मीद देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी बेल्ट है ना, ये पूरी बेल्ट में इस समय ज़बरदस्त बरसात है और हिल स्टेशन है वो ये है ना। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश का एरिया है वो ये वाला एरिया है जिसमें से अभी बरसात की काफ़ी स्थिति अच्छी बनी हुई है, धुआंधार बरसात है, जिसमें से भोपाल, नागपुर, इसके आसपास जो मध्य प्रदेश का है वो पूरा एरिया यहाँ पर कवर कर रखा है। बाकी जो यहाँ पर है ये कोस्टल एरिया है, उड़ीसा का भी, पश्चिम बंगाल का भी, बिहार का भी, उसके बाद झारखंड का भी और यूपी का। यहाँ पर इतना जो ये स्टेट है यहाँ पर बरसात होने की एक बहुत अच्छी एक तरह से व्यवस्था बनी हुई है, स्थिति बनी हुई है, जो कि बरेली के आसपास, लखनऊ के आसपास, बंदा के आसपास, प्रयागराज के आसपास, है ना। उसके बाद गया के आसपास, मऊ के, गोरखपुर के आसपास, पटना के आसपास, भागलपुर के आसपास, धनबाद के आसपास, जमशेदपुर के आसपास, कलकत्ता के आसपास, है ना। ये पूरे एरिया में काफ़ी अच्छी बरसात की उम्मीद है और ज़बरदस्त बरसात यहाँ पर होने का बिल्कुल चांस है। और बाकी का जो है ये हिल स्टेशन है जो यूपी के बॉर्डर के साथ लगते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आगे ऊपर की तरफ लेह लद्दाख की तरफ है, तो यहाँ पर भी जो पहाड़ों में भी यहाँ पर भी बरसात की बहुत अच्छी स्थिति बनी है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में तो बरसात हो ही रही है इस समय। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ अपन चलते हैं तो यहाँ पर
अब देखिए ये है कि यहाँ पर कहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म आ सकता है। थंडर स्टॉर्म देखेंगे तो आपको एक तो यहाँ पर ये पूरी बेल्ट में थंडर स्टॉर्म आ सकता है, यानी आंधी तूफान के साथ तेज गरज बरस हो सकती है। पटना में हो सकते हैं, बिलासपुर में हो सकता है, उसके बाद धनबाद में, गया में, है ना, इसके बाद जमशेदपुर के आसपास, है ना, ये बांग्लादेश, अपना बांग्लादेश के नीचे जो ये बना हुआ है कलकत्ता के आसपास, यहाँ पर भी ज़बरदस्त बरसात है। लखनऊ के आसपास है, भोपाल के आसपास, नागपुर के आसपास भी ज़बरदस्त यहाँ पर एक तरह का कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त आंधी तूफान थंडरस्टॉर्म की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं अपन। तो आप देख सकते हैं कि अगर आगे की तरफ चलेंगे तो आप बादलों की जो स्थिति है वो गौर करिए। बादलों की जो स्थिति है वो अपन गौर करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ जो बादल हैं इस समय कहाँ पर ज़्यादा हैं। तो पूरा ये एक तरह से यूपी की पूरी सीमा है, ठीक है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, इसके बाद आपका ये पूरा उड़ीसा का जो बंगाल की खाड़ी है, और इसके बाद ये पूरा आ गया आपका झारखंड का एरिया। ठीक है, उड़ीसा का ये है, इसके बाद झारखंड का ये जो पूरा एरिया है ये आपका पूरा झारखंड का, और ये तो छत्तीसगढ़ है और ये झारखंड है, ये आपका बिहार हो गया। तो ये पूरी जो बेल्ट है दोस्तों इसमें अभी ज़बरदस्त बरसात है। ठीक है, दिल्ली एनसीआर के ऊपर भी हल्के बादल हैं और पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी हल्के बादल हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा बरसात है वो इस एरिया में मिल जाएगा जिसे अपन उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा साउथ ईस्ट का भी ये एरिया है। साउथ ईस्ट तो ये हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है उत्तर पूर्व आपका ये वाला हो गया जिसे अपन एक तरह से नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये वाला जो एरिया है पूरा, ठीक है, यहाँ पर अभी बहुत ही ज़बरदस्त बरसात की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो जूम करके देखोगे तो बादलों की जो स्थिति है और हवा के साथ जो प्रेशर बना हुआ है वो इस एरिया में बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से बना हुआ है। ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको कि इस एरिया में आपको जो जैसे आपको दिख रहा होगा ये सीधी सीधी लाइन है, हवा यहाँ से बाहर की तरफ निकल गई, उसके बाद ये सीधा गुजरात अपना महाराष्ट्र से होते हुए सीधा बाहर की तरफ आ गई, और यहाँ पर सर्कुलेशन मोशन बना है जिसका इफेक्ट इस पूरे एरिया में आपको नज़र आ जाएगा। तो नीला नीला आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। इस समय यहाँ पर आंधी तूफान की बहुत ज़बरदस्त एक तरह से स्थिति बनी हुई है दोस्तों। तो ये था सबसे लेटेस्ट मौसम का हाल दोस्तों, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए समाचार के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।